जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बांडीपुरा जिले के अजस गांव में पेश आया एक हादसा। एक घर में सुबह लगी आग और 2 घर हुए जलकर क्षतिग्रस्त। बारामूला के हादीपुरा में दिखे संदिग्ध। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाका घेर किया सर्च ऑपरेशन शुरू। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस क्लब जम्मू के पास महाराजा हरि सिंह पार्क में नीट परीक्षा में घोटाले को लेकर किया विरोध प्रदर्शन और मामले की जांच की मांग। ऋषि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बारामूला की तरफ से गुरु हरगोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व का जश्न मनाने के लिए एक नगर कीर्तन का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया इसमें भाग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के अजस गांव के बाजीपुरा इलाके में बुधवार तड़के भीषण आग लगने के बाद एलपीजी विस्फोट से 2 घर जलकर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 6 लोग घायल हो गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक अधिकारी ने बताया कि आग सवेरे तड़के ही लगी और तेजी से 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक डबल स्टोरी और एक सिंगल स्टोरी संरचना इसकी चपेट में आ गई और आग से दोनों घरों की छतों, दरवाजों और खिड़कियों को काफी नुकसान हुआ है। घरेलू सामान को भी व्यापक क्षति हुई है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन बांडीपुरा से स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करने और प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने की अपील की। आप जगह फारूक अहमद भट्ट रोजान बाजीपुरा अजस आज 18 तो 19 दरमियान शबस मज लोग यह नार यथ मज 5 फैमिली मुकम्मल तौर यह मकान जमीन बोझ गई, खाकस्तर गई नार सच। इसलिए गवर्नर सबस, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा, तहसीलदार आईसस यह गुजारिश करान कि तुम कर फिलफोर इमदाद ताकि यम गसन थोड़ा रहन सहन यह ग ठीक तान। 5 फैमिली कर टेंट कम कर ये 5 लाख कालीन तम गई मुकम्मल तौर दे तुम बाकी मजूर कर 5 फैमिली बाकी सोर्स बे इनकम। जनाब मे नाव फारूक अहमद भट्ट, बहुत मुकामी ये रोजन वोल तकरीबन रात 12:30 गो नार मतलब नमूदार, चूंकि मस्जिद मज गो ऐलान कि पूरा गांव गो तमें सात हुशार तो यम सात योर वो नसफ ज्यादा तम सात खत्म गोमुत। पत क्या करो तम सात, चूंकि यह दुपोर मकान तो अत हेक पता मतलब तम सात तथ पे मतलब अंदर अचित या कह चीज अचित, चूंकि जवान 5-10 चाय अंदर तम मौज मतलब तथ मज गए सन 5 जवान जख्मी। 5 मज 3 जवान वनस बिल्कुल यम जन जख्मी ज्यादा गमत तम वनस हेडवन तथ मज जवान जन सीरियस। लिहाजा कर गुजारिश कर गवर्नमेंटस इन गरीबन गोस मदद ग बाकी क्या वनो क्या हेको वन यह गरीब पान यह इलाक गरीब ये लुक मतलब सारी मुजुर बाब पेश ये मुलाजिम मतलब ज्यादा मतलब लुक कह फौरी इमदाद करान। वनस उम्मीद गवर्नमेंटस पे करो DC सोबस गुजारिश अगर सह ये पान ये सह वो पान मौके पे नुमन गरीबन हालात क्या ये मकान मालिक पान दोदमुत तुम वो तमिस बिल्कुल बुत वुत पूर खत्म गोमुत। गरीब लुक वाज मजूरी करान, बिल्कुल गरीब से गरीब गांव लेवल पे थोड़ा बहुत मदद करान। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के सोपोर के हादीपुरा गांव में आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सोपोर पुलिस सेना की 32 RR और CRPF के जवान बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं और इलाके को खंगाला जा रहा है।
नीट परीक्षा में घोटाले को लेकर आज आम आदमी पार्टी द्वारा जम्मू के हरि सिंह पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर रोष प्रकट करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी को व्यक्त किया और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस परीक्षा में हुई धांधली से बच्चों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परीक्षार्थियों के साथ न्याय की मांग की। नीट के बच्चों को इंसाफ दिलाओ। नीट के नौजवानों को क्या चाहिए? इंसाफ। नौजवानों को हक दिला के रहेंगे। बंदे होने दिला कर रहेंगे। जवाब दो मोदी सरकार, जवाब दो मोदी सरकार, जवाब दो मोदी सरकार, जवाब दो मोदी सरकार, जवाब दो नीट के बच्चों। चौधरी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, जैसा कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ने कल जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज प्रोटेस्ट की रखी थी। उसको प्रोटेस्ट की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट रखा। आज हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो 24 लाख बच्चे नीट के खासकर उनको परेशान किया जा रहा है इस टाइम, और इस हद तक परेशान किया जा रहा है कि भाई जो भाजपा की सरकार वाली स्टेटें हैं उन स्टेटों के अंदर पेपर जो है लीक का मामला सामने आता है, पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करती है, पैसे की ट्रेन मिलती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होती है और सरकार कहती है जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखेंगे। हर बार हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन कामों के लिए नहीं है, ये सरकार का फैसला था, सरकार का डिसीजन लेना था कि भी ठीक है आपकी मनी ट्रेल मिल रही है, वहाँ पर आपके लोग पकड़े गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे और स्टेट्स के अंदर पेपर लीक हुआ, इसका प्रमाण मिल चुका है। तो आपको सिंपल इसका करना चाहिए था कि पहले का काम रद्द करके दोबारा से बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करने थे, लेकिन वो ना करके भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी प्रोटेक्शन में लगी है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बारामूला की तरफ से आज गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज नगर कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये नगर कीर्तन कार्यक्रम गुरुद्वारा कंसीपुरा चौक से गुरुद्वारा से शुरू हुआ और छठी पातशाही बारामूला में जाकर संपन्न हुआ। सिख समुदाय के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव को मनाने के लिए बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों के साथ साथ अन्य स्थानीय लोगों ने भी इस नगर कीर्तन में भाग लिया और बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ इसमें हिस्सा लिया। पंज प्याले पंज पीर छठ में पीर बोले मुख तेर हो संसारी कल जुग पीड़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी जुग जुग सतगुर तरे अवतारी जुग जुग सतगुर अवतारी वाहे गुरु जी, आज जो सिख बरादरी का एक इवेंट है नगर कीर्तन जो उन्होंने जलसा रखा हुआ है कानीसपोरा से लेकर छठी पातशाही तक, और मैं भी यहाँ पर उनको वेलकम करने आया हूँ। हमारे देवाबाग में एक सिख कम्युनिटी है, वो हमारे समझ लिए भाई हैं, और मैं भी उनके साथ शाना बशाना यहाँ पर ये सिख कम्युनिटी का जो वहाँ से जलसा आ रहा है
वो भी दिल से हम उनका स्वागत करना चाह रहे हैं अभी। इसीलिए मैं भी अपने देवां बाग जो यहाँ पर कम्युनिटी है सिख बरादरी की, उनसे जुड़कर उनका ही वेट कर रहा हूँ, वो कि उनका अच्छे से हम वेलकम करें। मैसेज मेरी यही है, हमारा अमन रहे, भाईचारा रहे। देखिए, पहले हम इंसान हैं, फिर उसके बाद हमारा रिलीजन। इसीलिए हमारा फोकस तो पहले यही होना चाहिए कि हमारा भाईचारा कायम रहे। और माशाल्लाह ये ज़रूर मैं कहूँगा, आज जिस तरह सिख कम्युनिटी ने मुस्लिमों का साथ दिया है, उसी तरह शाना बशाना हम सिख कम्युनिटी के साथ चलेंगे इंशाल्लाह और उनके साथ रहेंगे। और आज जो ये है ना, हमारे गुरु अर्जुन साहब का आज प्रकाश उत्सव जन्मदिन जो आ रहा है, तो उसके खुशी में आज तकरीबन 30-35 साल के बाद, क्योंकि हालात नासाजगार होने की वजह से, गवर्नमेंट की परमिशन न मिलने की वजह से, आज ये जनाब गुरु अर्जुन साहब के जन्म उत्सव का जो नगर कीर्तन है, ये कानसपुरा से शुरू होगा और छठी पातशाही में इसकी समाप्ति है। तो रास्ते में जगह जगह लोगों ने स्टाल लगाए हुए हैं इसकी आमद के लिए, इसकी स्वागत के लिए। क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब का जो पैगाम है दुनिया में, वर्ल्ड में, वो भाईचारे का है, ऊपर वाले की इबादत का है। वो जो भाईचारे का संदेश है सारे संसार में, सारे विश्व में उसने दिया हुआ है। जहाँ उसने संसार में के नाम का भाईचारे का संदेश, कुर्बानी का संदेश दिया, वहाँ उसने मीरी और पीरी, यानी कि वहाँ उसने दोनों चीज़ें अपनाई हुई हैं। एक गरीब और मजलूम की रक्षा के लिए, दूसरा इसमें उसकी एक चीज़, वाहिद एक चीज़ है जो सेवा है, सिमरन है, अल्लाह की बंदगी है, सेवा है। और खास कर गरीब और मजलूम और यतीम की जो सेवा है, उसकी हिफाजत है, उसका पैगाम दिया हुआ है। तो आज हमारी यही दुआ है कि सारे आलम में खुशियों का ये लेकर जो ये त्यौहार है, साल भर हम इसी तरह खुशियों की तरह मनाते रहें। और तमाम जो आज बारामूला की संगत है उसको वेलकम कर रही है, क्योंकि आज काफ़ी बहुत देर के बाद, 30-35 सालों के बाद हमें ये मौका मिला कि नगर कीर्तन जो है बारामूला निकाला जा रहा है। इसको हम वेलकम करते हैं, इसका स्वागत करते हैं और इस गुरु हरगोबिंद साहब के पैगाम को सारे संसार में इस पैगाम को नशर करते हैं। वहाँ की वसातत ये प्रोग्राम जो है सारे चैनल पे नशर होना चाहिए, जो एक भाईचारे का संदेश। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम ने उरी के काला पहाड़ मैदान में अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया और ये कार्यक्रम इस वर्ष देश भर में मनाए जा रहे कारगिल विजय दिवस रजत जयंती समारोह का हिस्सा रहा और हमारे कारगिल युद्ध नायकों को समर्पित रहा। ये आयोजन चिनारकोट के काला पहाड़ ब्रिगेड के 52वें स्थापना दिवस के साथ भी हुआ। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और नागरिक प्रशासन के गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये इवेंट देख के, क्योंकि इससे पहले हमने ये टीवी पे ही देखा था, जो बाइकर्स का जो स्टंट्स होते थे ये हमने टीवी पे ही देखा था, लेकिन पहली बार ये चीज़ यहाँ पे आई, बहुत बड़ी बात है। और इंडियन आर्मी हमेशा अलग से कुछ ना कोई नई नई चीज़ें करती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं स्पेशल थैंक्स इंडियन आर्मी को भी करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखा जाए तो कमांड पोस्ट की बात की जाए, कमांड पोस्ट टूरिज्म बना दिया है, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बना दिया है कि यहाँ पे लोग आएँ और उड़ी को देखें, और ये ज़्यादा फोकस आर्मी ने यहाँ पे किया। अगर आप देखा जाए तो कमांड पोस्ट को इतना खूबसूरत बनाया गया है। ये कोशिश है यहाँ की इंडियन आर्मी की कि वो यहाँ पे लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें वो लाते हैं। और बड़ी बात ये है यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म दिया जाता है, वो लड़की की बात की जाए या लड़के की बात की जाए, यहाँ पे बहुत प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी यहाँ पे बहुत प्लेटफॉर्म दिए इंडियन आर्मी ने, और यहाँ पे ये इवेंट आज होना ये बहुत बड़ी बात है। उड़ी जैसे इलाके में ये इवेंट होना ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहूँगी, जैसे आपको पता है लास्ट ईयर यहाँ पे कितने टूरिस्ट आए, यहाँ पे और भी प्लेस हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। और इंडियन आर्मी ने यहाँ पे बहुत इजी कर दिया है कमांड पोस्ट को। पहले बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। रोटेट इंटरनेशनल क्लब JNK ने आज डोगरी भाषा के सम्मान के प्रति कदम उठाते हुए डोगरी सैटेलाइट चैनल के लिए अपना सहयोग दिया। जम्मू दूरदर्शन ड्रामा अप्रूव्ड एसोसिएशन के प्रधान JS बबली ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
इस मौके पर रोटेट इंटरनेशनल क्लब JNK के प्रभारी नीतीश त्रिखा, सुभाष गुप्ता, महासचिव शेर सिंह जम्वाल, सरदार हरप्रीत सिंह सचिव और निपुण मल्होत्रा मौजूद रहे। ड्रामा एसोसिएशन के प्रधान JS बबली ने कहा कि इसकी लोकप्रियता के लिए सभी सामाजिक संस्थाओं और समाज के सदस्यों को इसकी बेहतरी के लिए आगे आना चाहिए। डुगर सैटेलाइट चैनल है आसिंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद और शुक्रगुजार हाँ। कम से कम आस्ता आस्ता जम्मू दे विच जिन्नियां भी सोशल ऑर्गेनाइजेशनां ने जहाँ जिन्नियां भी बरादरियां ने वो सबने दा मतलब मसला जिहड़ा ये आर्टिस्ट दा नहीं रहा, ये मसला पूरे जम्मू दा है, साड़ी विरासत दा है, साड़ी संस्कृति दा है, साढ़े हैरीटेज दा और साढ़े कल्चर दा है। और अस जम्मू वासियों की और जम्मू के जिन्ने भी निवासी ने उन्हें सारे अगे अस ये निवेदन करने कि ये डिमांड जिहड़ी है ये साड़ी बोली दी है, साड़ी पहचान दी है। इस करिए मते कोला मते लोग इस अभियान करना जुड़न। पहले तो मीडिया कर्मियों का सबका धन्यवाद। आज रोटेट इंटरनेशनल क्लब की तरफ से आज हम आए हैं हमारी दूरदर्शन आर्टिस्ट एसोसिएशन के पास, जो बहुत देर से डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है डुगर चैनल के लिए। काफ़ी समय से, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर का समय हो गया इनको डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए डुगर चैनल के लिए। आज हमने इनको सपोर्ट लेटर दी है। हमारी इनको जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी हम इनके साथ चलेंगे, क्योंकि ये जम्मू का एक काज है जिसमें काफ़ी एक तो रोज़गार भी मिलता है, हमारा कल्चर को भी ये करते हैं जो आगे तक पहुँचाते हैं सेंटर तक। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में योग दिवस रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ साथ नागरिक समाज के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया और लोगों को निरंतर इसके अभ्यास के प्रति समर्पित रहने के लिए भी कहा गया। जाएंगे और हम नहीं चाहते कि बीच में कोई टेंट हो जाए वगैरह और कोई मसला बन जाए। उसका हेड से लेकर टो तक हमारी बॉडी को लूज नहीं करती है। अब ढीला छोड़ दें। अब हाथों को अपनी कमर के पास हटा लें। अब हमारे योगा करें। उसके लिए गर्दन को धीरे धीरे झुकाते हुए अपनी थोड़ियां उठनी नहीं चाहिए जमीन से और अपने आंखों को सामने की ओर ले आए। अपनी बॉडी को धीरे धीरे झुकाते हुए चेयर पोज में ले आए। जो जितना झुक सकता है करवा रही, क्योंकि बॉडी में एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होता है, बॉडी को रिलैक्स भी करना पड़ता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को 2 बार करवाते हैं। हम सामान्य स्थिति में आ जाएं, लंबी गहरी श्वास लें। ये थी सूक्ष्म क्रियाएं। अब इसके बाद करके हथेलियों को बाहर की ओर पुश कर दें। आप हाथों को ऊपर सर के ऊपर ले जाते हुए एड़ियों को उठाकर अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाएं। आप बैलेंस बनाने के लिए हुए धीरे धीरे वापस आए। इस क्रिया को फिर से दोहराएं। हाथों को मोड़ते हुए नमस्ते की मुद्रा में ऊपर की ओर ले जाएं। अपने ध्यान को किसी एक वस्तु के ऊपर केंद्रित कर दें तो आपका किसी एक चीज को देखते रहेंगे लगातार, तो बैलेंस रहेगा। सामान्य स्थिति में आ जाए। इसके लिए बॉडी को पहले ढीला छोड़ दो, लंबी गहरी श्वास। हमारा जो 10th इंटरनेशनल योगा डे है ये 21 जून को मनाया जा रहा है और बड़ी हमारी खुशकिस्मती है JNK में कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीनगर आ रहे हैं। वहाँ से वो हर डिस्ट्रिक्ट का लाइव भी देखेंगे, तो उसी के रिकॉर्डिंग ही हमारा ये प्रिपरेटरी सेशन था आज, तो वो हमने सक्सेसफुली किया। बाकी थोड़ा अरेंजमेंट्स वगैरह भी हमने चेक कर दिए यहाँ पर, तो होपफुली ये 21 तारीख को हमारा बहुत बड़ा बढ़िया फंक्शन हो जाएगा। सर कितनी गैदरिंग आने के चांसेस हैं? हमारे कम से कम 1000 से 1000 से ज़्यादा की गैदरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।